दोस्तों, सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को नामजद कर दिया गया है और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर दिया गया है। दोनों की नामजदगी मिस्टर इमरान खान ने की थी और ये बड़ी ही खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुस्बत सियासत बहुत ही कम होती है और यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग होती है सियासी तौर पर, ख़ास तौर पर, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो तकरीबन अनका है, यानी यूं समझ ले कि वो नापैद है। और कोई भी लीडर जो है मुल्क की सलामती को, ना सिर्फ दाखिली सलामती बल्कि बैरूनी सलामती को मलहूज़ खातर रखने की भरपूर अंदाज में कोशिश नहीं करता है। जब वो अपोजिशन में होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाता है और जब पावर में होता है तो वो ये समझता है कि मैं जो खिदमात मुल्क की लिए सर अंजाम दे रहा हूँ वो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा मुहिब वतन मैं ही हूँ। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर ये ना सिर्फ माजी से होता आया है बल्कि स्टिल अभी तक ऐसे ही हो रहा है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर ख़ानदानों की डोमिनेंसी है और जब तक ये ख़ानदानों की डोमिनेंसी नहीं टूटेगी यहाँ पर जमहूरियत का जो पौधा है वो परवान नहीं चढ़ेगा और ना ही ये पौधा फलने फूलने के लायक होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अशराफिया तबका का राज है और वही अशराफिया जो तकरीबन 2 या 3% है वही इस मुल्क के ऊपर काबज है। वो ना सिर्फ बुरी तरह काबज है बल्कि ये कब्जा छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं। आप माजी से देख लें और स्टिल उन्होंने अब आने वाली अपनी नस्लें इस काम के लिए तैयार की हुई हैं। यूं समझ ले कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और क्लर्क का बेटा क्लर्क भर्ती हो रहा है। इसी तरह जो तबका हुक्मरानी कर रहा है वो हुकूमत में ही रहना पसंद करता है, वो हुकूमत से बाहर किसी सूरत भी रहने के लिए तैयार नहीं है। यूं समझ ले कि ये वो मछलियां हैं जो समंदर से बाहर बिल्कुल नहीं रह सकती हैं और समंदर इनके लिए हुकूमत है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो साफ़ सुथरे नुमाइंदे मुंतखब करें। जब तक आवाम साफ़ सुथरे नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेगी मुल्क की तरक्की का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। वसलाम।